बीते कई दिनों से चला रहा संजौली मस्जिद विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, शिमला में ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें 5 अक्टूबर को दिए गए फैसले की समीक्षा की गई। इस बैठक में ये दावा किया गया कि संजौली मस्जिद की भूमि पर 125 साल पुराना मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का है। वहां पुरानी मस्जिद पर नई मंजिलों का निर्माण किया गया, जिसके लिए आवेदन शिमला नगर निगम को किया गया था। राज्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की इस बैठक में अब मस्जिद के निर्माण को बचाने के लिए ऊपरी अदालत तक लड़ाई लड़ने का निर्णय भी लिया गया है। एक दो लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन दी कि अगर प्रशासन चाहता है तो हम इस मस्जिद को सील कराने के लिए तैयार हैं और इसका जो निर्माण किया गया है, जो एडिशनल निर्माण है, उसको हटाने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा उन्होंने लिख के दिया है, जबकि ऐसा लिखने के लिए ऑथराइज नहीं थे। ना तो वक्फ बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया था और ना ही वो किसी संस्था के पदाधिकारी या मेंबर। चलिए, हम मानते हैं कि उन्होंने लिख के दिया है, उनकी अपनी निजी राय थी, वो किसी भी मुस्लिम समुदाय की कोई राय ऐसी नहीं थी। उस एप्लीकेशन को आधार बना करके जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने जो फैसला सुनाया है, वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज की मीटिंग में प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन लोगों ने शिरकत की है हमारी संगठन की मीटिंग में, और ये विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने फैसला दिया है, वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत फैसला है। गौरतलब है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के इस दावे के बाद हिमाचल में एक बार फिर से अवैध मस्जिद निर्माण मामला गरमा सकता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संत संगठनों ने पहले ही कहा है कि मस्जिद निर्माण को गिराने का काम अगर 3 दिन के अंदर शुरू नहीं होता तो सड़क पर फिर से उतरने का निर्णय लिया हुआ है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उन्याल की रिपोर्ट। बीते कई दिनों से चला रहा संजौली मस्जिद विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, शिमला में ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें 5 अक्टूबर को दिए गए फैसले की समीक्षा की गई। इस बैठक में ये दावा किया गया कि संजौली मस्जिद की भूमि पर 125 साल पुराना मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का है। वहां पुरानी मस्जिद पर नई मंजिलों का निर्माण किया गया, जिसके लिए आवेदन शिमला नगर निगम को किया गया था। राज्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की इस बैठक में अब मस्जिद के निर्माण को बचाने के लिए ऊपरी अदालत तक लड़ाई लड़ने का निर्णय भी लिया गया है। एक दो लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन दी कि अगर प्रशासन चाहता है तो हम इस मस्जिद को सील कराने के लिए तैयार हैं और इसका जो निर्माण किया गया है, जो एडिशनल निर्माण है, उसको हटाने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा उन्होंने लिख के दिया है, जबकि ऐसा लिखने के लिए ऑथराइज नहीं थे। ना तो वक्फ बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया था और ना ही वो किसी संस्था के पदाधिकारी या मेंबर। चलिए, हम मानते हैं कि उन्होंने लिख के दिया है, उनकी अपनी निजी राय थी, वो किसी भी मुस्लिम समुदाय की कोई राय ऐसी नहीं थी। उस एप्लीकेशन को आधार बना करके जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने जो फैसला सुनाया है, वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज की मीटिंग में प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन लोगों ने शिरकत की है हमारी संगठन की मीटिंग में, और ये विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने फैसला दिया है, वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत फैसला है। गौरतलब है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के इस दावे के बाद हिमाचल में एक बार फिर से अवैध मस्जिद निर्माण मामला गरमा सकता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संत संगठनों ने पहले ही कहा है कि मस्जिद निर्माण को गिराने का काम अगर 3 दिन के अंदर शुरू नहीं होता तो सड़क पर फिर से उतरने का निर्णय लिया हुआ है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उन्याल की रिपोर्ट।